कड़वाहट या खटास आई है उसको हटाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, ऐसा नहीं है कि, और जैसा हम कह भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस सब कुछ नॉर्मल हो गया है। अच्छा, एक काम करते हैं, एक बार सुनते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एग्ज़ैक्टली कहा क्या है? वो जो ट्वीट है उसके अलावा उन्होंने कहा क्या है, एक बार वो सुनते हैं। I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. बिल्कुल। देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी जो ट्वीट है ना, एक बार आप उसको भी थोड़ा गहराई से पढ़िएगा। उसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ छुपी है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी दोबारा यू टर्न ले लें तो कोई भरोसा नहीं है। इंडिया एंड द यूएस हैव अ वेरी पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और डीपली अप्रिशिएट एंड फुल्ली रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रंप सेंटिमेंट एंड पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ आवर टाइज। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर जी वाइल ही इज़ होपफुल, एक ऑल इन नहीं गए हैं वो, जैसे सुशांत जी भी कह रहे थे कि माई फ्रेंड ट्रंप या ऐसे नहीं लिखा है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए हमें भी थोड़ा सा अभी मतलब ठीक है, चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, लेकिन थोड़ा सा इस समय हल्का सा एक स्टेप बैक, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं। ये नहीं है कि बस अब मंडे को हम ये कह दें कि बस अब ट्यूसडे को डील साइन हो जाएगी, वो नहीं होगा। जैसे पीयूष गोयल जी भी कह रहे थे कि शायद होपफुली नवंबर तक शायद एक डील साइन हो। लक्ष्मण जी, कुछ आपको सेंस मिल रही है क्या कि ये डील कब तक साइन होगी, या इस पर कब आगे और थोड़ा सा विचार होंगे? देखिए, मुझे जो बार बार संकेत मिल रहे थे वो ये था कि ऐसा नहीं कि डील पे बातचीत बिल्कुल डेडलॉक हो चुका है, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा। बातचीत होती थी, कभी टेलीफोनिक बातचीत होती थी, कभी ऑनलाइन बातचीत होती थी, कभी रास्ते बंद नहीं हुए थे। लेकिन हर कोई, दोनों तरफ के, भारत के तरफ के नेगोशिएटर, यूएस के तरफ के नेगोशिएटर, हर कोई देखता है कि हमारा लीडर किस तरह से बिहेव कर रहा है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है। अब चूंकि दोनों तरफ से एक पॉजिटिव इंडिकेशन आए हैं, तो मुझे लगता है ये डील की तरफ एक पॉजिटिव रास्ता खोलेगा। और तुरंत तो नहीं होगा, हालांकि डील का सारा कुछ करके रखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें अगर सिर्फ इतना ट्रंप कह दे कि जो हम 25% एडिशनल टैरिफ लगाए हुए हैं इंडिया पे रशिया से तेल खरीदने के नाम पर, उसको हम हटा रहे हैं, तो वहीं से शुरुआत हो जाएगी डील साइन करने की, आप समझिए। तो उसका इंतजार करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब दोनों तरफ से इस तरह का बयान आने के बाद अगला कदम कौन उठाए? क्या इंडिया की तरफ से उठना चाहिए ट्रेड डील, जो सबसे इमीडिएट दिक्कत है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, या फिर यूएस की तरफ से उठना चाहिए? मुझे लगता है कि हमारे जो को पैनलिस्ट हैं यहाँ पे वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। अनुज जी। बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, एक बार जयशंकर जी की भी एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, फिर वीना जी के पास चलेंगे। एक बार वो जयशंकर जी की अगर बाइट रेडी हो तो प्ले करिएगा, एक बार प्ले करते हूँ भाई। Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. And where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States, and at this time, I can't say more than that. चलिए, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर जी की बाइट सुनिए आपने। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने पिछले हफ्ते नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी जी के साथ इंटरव्यू में क्या कहा था ट्रेड डील को लेकर, एक बार वो भी सुन लेते हैं। Till about July 6th or 7th, things seem to be going fine with in our negotiations with the US. Then in a matter of weeks, we had a tariff of 25%, then another 25% on top of that. What went wrong in these few weeks? Well, I think the US-India relationship is one of the most consequential relationships on the globe today. We are two very large democracies. We believe in the rule of law. We are allies and friends for long. We have had certain blips, like we had the sanctions post the nuclear tests in 1998. Yes. I look at this only as one more situation which will pass as there's a deeper understanding of the reality of the situation. And I'm very confident this relationship will only strengthen in the years to come. It's comforting to hear these words from you. And we also picked up that you said somewhere that things could happen as soon as November. Is that a correct? Well, if you recall, when Prime Minister Modi and Honorable President Donald Trump met in February, they had tasked the two teams
to conclude the first tranche of a bilateral trade agreement by fall of 25, which is about November 2025. And I'm sure we will continue to be engaged to try and find solutions to reach that outcome. If at all it's give and take a few days, a few weeks, a few months, in a nation's history, such small periods will not define long-term objectives and goals. तो प्रधानमंत्री मोदी हों, पीयूष गोयल साहब हों, हर तरफ से पॉजिटिव वो रख रहे हैं कि हाँ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं और जल्दी हम इन्हें होता हुआ देखेंगे। वाइल वीना सीकरी जी हमारे साथ हैं जो कि पूर्व डिप्लोमेट हैं। वीना जी, बहुत सारे एंगल हैं इस पूरी बातचीत को देखने के लिए। 24 घंटे के अंदर दो बिल्कुल विरोधाभासी बयान, जिसमें एक में कह दिया कि हमने खो दिया भारत को चीन के हाथों, दूसरा ये कि वो हमारा बहुत अच्छा साझेदार है, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ और सब कुछ। तो डोनाल्ड, इस पूरी बात की जड़ में क्या है आखिर? मतलब बार बार इतना आगे पीछे होना। बहुत सारे एक्सपर्ट अब कहने लगे कि बस इंडिया एक जगह पे खड़ा है जहां वो इतना कह दे कि हाँ बहुत अच्छा किया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, भारत और पाकिस्तान का झगड़ा रोका, हम भी मानते हैं कि इनको कुछ नोबेल पीस प्राइज जैसी चीज मिल जाए। क्या वो वहीं पे सुई अटकी हुई है? उससे गहरी कुछ बात है, एक बयान जाएगा और सब ठीक हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बात यह है कि भारत और यूएसए के बीच एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, थी और अभी भी है और रहेगी। इस पार्टनरशिप के तहत काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। अब अलास्का में हाल में ही जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुए थे। अब एक सुनने में आता है कि एक सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डील भी कंप्लीट हो गई है और आईमैक के ऊपर मीटिंग्स हुई थी। 2+2 डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स छोटे लेवल पे मीटिंग हुई थी। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। ये बात है कि मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब तक जो हमारे फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की है, मल्टी अलाइनमेंट की है, उस पे उन्होंने ज़हन नहीं दिया था। ऐसे कहना कि क्योंकि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग हुई और हमारे प्रधानमंत्री एससीओ के समिट में गए थे, इसकी वजह से भारत जो है वो चीन की तरफ चल गए, ये ठीक बात नहीं है। क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक जीरो सम गेम नहीं है। और ये नहीं है कि हम रूस और चीन के साथ मीटिंग करें तो इसका मतलब है कि हमारा जो महत्व है अमेरिका के साथ, जो हमारी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसकी जो महत्वपूर्णता है वो कम नहीं होती है। और इसलिए जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज सुबह ये दोहराया कि वाकई भारत और यूएसए के बीच एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच बड़े अच्छे पर्सनल rapport, अच्छे रिश्ते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री ने सीधे उसका इमीडिएटली जवाब दिया कि वो भी यही सोचते हैं, कि वो अप्रिशिएट करते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो उनके rapport है उसको दोहराया है और वो बिल्कुल समझते हैं कि जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है वो इसे और सुदृढ़ होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए और इसके लिए हमारा देश तैयार है। तो ये जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री ने आज कहा वो बड़ा अच्छा और सही कहा। आज तक तो हमने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट लगाई थी और उन्होंने कभी कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जिससे कोई चीज़ें और भी बिगड़ जाएं। और मुझे ये उम्मीद है कि आगे चीज़ें बढ़ेगी ना। इसमें ये समझने की बात है कि जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसके ऊपर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच दिया है, वो मेरा ख्याल है ज़रूर कंप्लीट हो ही जाएगी। लेकिन इस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में और परचेज ऑफ रशियन ऑयल में ये दो अलग-अलग बातें हैं। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा भी है कि 3 रेड लाइन्स हैं। एक रेड लाइन ये है कि ट्रेड एग्रीमेंट में जो हमारे फार्मर्स हैं, डेयरी प्रोड्यूसर्स हैं, फिशरमैन हैं, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी हक जो है हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात उन्होंने दोहराई है रेड लाइन की, जो हमारा हक है कि हम रूस से तेल खरीदें, वो भी हमारा हक रहेगा। हालांकि अमेरिका ने हमें बताया था कि आप रूस से तेल खरीदिए क्योंकि वो चाहते थे कि विश्व में जो ऑयल प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हैं वो मजबूत रहें, वो ठीक रख रहे हैं और आगे ना बढ़ें। तीसरा जो रेड लाइन है वो है जो आपने अभी दोहराया है कि हम ये कहते हैं कि देयर इज नो थर्ड पार्टी मीडिएशन पॉसिबल। जो
भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हैं, इसमें कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो ये थर्ड पार्टी मीडिएशन की बात है, इसके ऊपर मैं कहूँगी ज़रूर हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारी सरकार जो नोबेल पीस प्राइज़ की आप बात कर रहे थे, वो तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने तो ये पहले से कह दिया है कि थर्ड पार्टी मीडिएशन की कोई गुंजाइश नहीं है इंडिया-पाकिस्तान के रिलेशंस में। गुड तो और पॉइंट हमने मैम। ये भी तो कहा जी बिल्कुल, तो बातें काफी हद तक क्लियर है कि इंडिया ने अपना स्टैंड यहाँ क्लियर रखा है, ठीक है। वहां से एक पॉजिटिव सिग्नल आया तो वी रिप्लाइड बाय अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल, लेकिन भारत अपनी चीजों पर टिका हुआ है, ये भी बात क्लियर है।